हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8 का जो है हम लोग अंग्रेजी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी विषय का जो है हूबहू यही प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा और आप बिल्कुल 50 में 50 नंबर लेके आइएगा। और अभी तक का जो भी प्रश्न पत्र दिए हैं आपका मैच किया है कि नहीं किया है कमेंट पर जरूर बताइएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग बिल्कुल गर्दा मचाएं कि नहीं मचाएं। ठीक है, कहने को तो ये 2 घंटा का प्रश्न पत्र है, लेकिन आपको जो हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दे देते हैं तो बिल्कुल आप लोग आधा घंटा में बिल्कुल धुआं धुआं करके आते हैं। एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आते हैं, बिल्कुल आधा घंटा में ही आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर दे के आते हैं। हमको आशा है बिल्कुल आप लोग होनहार छात्र हैं। टॉर्च लेके आप लोग सैटेलाइट देख सकते हैं, मंगल ग्रह देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट ए है, इसके बाद आपका सेट बी भी आने वाला है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी सेट बी का जिसका भी क्वेश्चन पेपर पूछ रहा है, सेट बी का भी आने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग बिल्कुल गर्दा मचाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के रहते हैं, आपको एक चीज बता दें कि 9th का बैच अब हमारे यहाँ स्टार्ट होने वाला है। 9th का बैच जो है स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। देखिए 9th पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि 9th अगर नहीं पढ़िएगा तो 10th में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको हम 9th का जो है फ्री में सभी कोर्स को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे की प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले है क्या, छात्र छात्राओं को अपना नाम लिख देना है, या अभी तक तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे वर्ग क्रमांक मतलब रोल नंबर यहाँ भर देना है, फिर विद्यालय का नाम लिख देना है, स्कूल का नाम, उसके बाद प्रखंड का नाम लिख देना है, फिर संकुलन का नाम लिख देना है, फिर जिला का नाम लिख देना है। और अब कौन सा जिला से है ये भी कमेंट पर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये बॉक्स के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, ये आग का गोला है, बिल्कुल आपको इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। अगर टच कीजिएगा तो आप जल जाइएगा, पता है ना, तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना और याद करते चले जाना है, अगर एग्जाम में आप गर्दा मचाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में करा है, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ दोज हु कॉलम दोज ऑफ इन कॉलम बी टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आपको जो है कॉलम ए का जो है कॉलम बी के साथ आपको मिलान करना है, जिससे जो है सेंटेंस जो है मीनिंगफुल बने, जिसका कोई मतलब हो। ठीक है, चलिए ये है आपका कॉलम ए है, ये है आपका कॉलम बी। पहला क्या है, वन हु गिव्स डायरेक्शन इज एन, तो इसका हो जाएगा इंस्ट्रक्टर। क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्टर। उसके बाद है मे आई नाउ, तो इसका हो जाएगा योर नेम प्लीज, मैं आपका नाम जान सकता हूं क्या। ठीक है, चलिए आगे है, सी में है दे थैंक हैज, दे तो थैंक हैज हो जाएगा ए टैप एट द बेस। ठीक, इसके साथ मिला देना है। उसके बाद सिक्किम इज, तो इसका हो जाएगा सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा एंड फनवा। उसके बाद है सी लाफ, तो इसका जो हो जाएगा एट माई जॉक, वो हंसी कब, वो हंसी मतलब फंस गई। ठीक है, तो जब आप जॉक कीजिएगा तभी तो आपकी गर्लफ्रेंड फंस जाएगी और हंसेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। करा है रीड द फॉलोइंग पैसेज अटेम्पटली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यहाँ पे आपको कुछ एक पैसेज दिया गया है, कुछ लाइन का पैसेज है, उसको पढ़ के आपको जो है प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आपको 10 नंबर मिलेगा, तो बिल्कुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर दिलाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैसेज को जो हम लोग पढ़ लेते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लानिट, हमारे पृथ्वी के लिए जो है पेड़ जो है अति आवश्यक है। ठीक, दे प्रोवाइड अस टू ऑक्सीजन शेड एंड फ्रूट्स, ये जो है हमें क्या दिलाता है, ऑक्सीजन देता है, फ्रूट्स देता है। ठीक, कटिंग डाउन ट्रीज कैन हार्मफुल द इन्वायरमेंट, कटिंग डाउन ट्रीज मतलब पेड़ पौधा को अगर आप काटने लगिएगा तो ये हार्मफुल मतलब हानिकारक हो जाता है, किसके लिए, वातावरण के लिए, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन का समस्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, और चिलचिलाती हुई धूप जो है इसी का नतीजा है। हम लोग जो पेड़ को अंधाधुंध काटे हैं, इसी का नतीजा है कि हमें आज बहुत ज़्यादा गर्म का सामना करना पड़ता है। ठीक है, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज आर ट्रूली ए गिफ्ट ऑफ नेचर, हमें जो है
प्लांट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, और ट्रीज जो है ये नेचर का एक उपहार है हम लोग के लिए, ठीक है। तो और आप ये बताइएगा कि आप 9th पास करके जैसे आप 8 पास करके आप जैसे 9th में एडमिशन लीजिएगा, एक पेड़ लगाइएगा नहीं, प्रॉमिस करके जाइएगा, ठीक है। कमेंट पर बोल के जाइएगा कि हाँ सर हम एक पेड़ तो जरूर लगाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। इस पैसेज से जो है पास्ट प्रश्न है उसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न है, व्हाट डू ट्री प्रोवाइड अस। तो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, शेडेड एंड फ्रूट्स। पेड़ जो है हमें क्या देती है, तो ऑक्सीजन और फ्रूट्स देती है, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न में कह रहा है, व्हाट इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। तो ट्रीज आर द गिफ्ट ऑफ नेचर। ये जो है प्राकृतिक का, भगवान का दिया हुआ एक उपहार है हम लोग के लिए, अमूल्य उपहार है, इसका कोई कीमत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कटिंग डाउन ट्रीज कैन है क्या, हार्मफुल द इन्वायरमेंट। ये जो है अगर इसी तरह से हम लोग पेड़ पौधा को काटते रहेंगे तो ये हार्मफुल होगा, हानिकारक होगा हमारे पर्यावरण के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है आसपास, फ्रॉम द पेसेज। तो सिमिलर वर्ड ऑफ फॉर सराउंडिंग फ्रॉम द पेसेज इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी होता है पर्यावरण, और आसपास, सराउंडिंग मतलब होता है आसपास, और पर्यावरण एक ही चीज हुआ, तो इसके लिए सिमिलर वर्ड यूज किया गया है। इसके सराउंडिंग के लिए सिमिलर वर्ड क्या यूज किया गया है, इन्वायरमेंट यूज किया गया, ठीक। उसके बाद है सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। इसके लिए आपको कोई एक टाइटल देना है, तो सबसे एक सुटेबल टाइटल आपको हम बता देते हैं। ए सुटेबल टाइटल कुड बी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। क्या है, महत्वपूर्ण, पेड़ का महत्वपूर्ण, पेड़ हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इस चीज के बारे में इस पैसेज में जो है बताया गया, ठीक। इसका एक टाइटल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बिल्कुल आपको हम 50 का 50 कराएंगे, बस आप हमारे साथ जुड़ के ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सेट बी भी बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, फिर मेरा मन में एक ही चीज आता है कि करवे गद्दारी वाला याद आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल गद्दारी नहीं करना है आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बकेट्स। यहां से आपको बकेट्स में आपको वर्ड दिया गया है, उससे आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, ठीक। पहला है फूड डैश ईटन बाय मी। तो फूड इज ईटन बाय मी हो जाएगा, ठीक। खाली जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद है इट डैश रेनी डे। तो इट में रेनी डे हो जाएगा, में मतलब ये बरसात का दिन भी हो सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहां है दिस इज द डैश थिंग। तो दिस इज द हो जाएगा फर्निश्ड थिंग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 4 नंबर सी डैश हर स्टूडेंट टू रिटन एन एसे। तो सी वांट्स हर स्टूडेंट टू रिटन ए एसे हो जाएगा। उसके बाद है सी इज फॉन्ड डैश ऑफ डैश म्यूजिक। तो ऑफ म्यूजिक हो जाएगा, यहाँ खाली जगह पे आपको ऑफ भर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको फिल इन द बैलेंस भर देना और आपको 10 का 10 नंबर मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। मतलब 50 शब्दों में जो है आपको उत्तर देना है, और ये आपका 2 प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 5 गुना 10 नंबर मिलेगा, ठीक। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा है वाई डू वी एडम कल्पना चावला और अथवा, और मतलब होता है अथवा, क्या होता है अथवा, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक। उसमें है व्हाई डज द स्पीकर कैन हिज शैडो द फनीस्ट थिंग। तो इसका ये दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए हम लोग जो है कल्पना चावला के बारे में आंसर लिख रहे हैं, ठीक। पहला जो है वी एडम कल्पना चावला फॉर द क्रूज डिटरमिनेशन एंड पेशेंस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, ठीक। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज टू गो टू स्पेस, ठीक। ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। कल्पना चावला पहली महिला थी जो भारतीय जो अंतरिक्ष पर गई थी, ठीक। उसके बाद डिस्पेट फेसिंग मेनी चैलेंजेस शी अचीव हर ड्रीम्स एंड बिकम ए रोल मॉडल फॉर मेनी वुमेन्स, ठीक। ये जो है
अपना ड्रीम को अचीव किया। लेकिन ये जब अंतिम समय जब पृथ्वी में वहाँ से अंतरिक्ष से वापस आ रही थी, अंतिम क्षण में जाकर के उनका जो है ब्लास्ट हो गया और उसमें उसका डेथ हो गया। तो ये एक दुर्भाग्य था। अगर वो वापस अगर सही सलामत आ जाती तो हम लोग को ना बहुत चीज़ का अचीवमेंट मिलता। जिस तरह से अभी के टाइम में अभी सुने होंगे, एक महिला ने अंतरिक्ष से वापस आई है, कुछ महीना शायद 3 महीना या 4 महीना कुछ है ऐसी टाइप का, तो उसके बाद जो है वो वापस आई है। ठीक, तो इसी तरह से कल्पना चावला गई थी और वो बहुत चीज़ लेकर के आ रही थी अंतरिक्ष से, लेकिन लास्ट टाइम पे एंड मौका पे वो जो उसका जो है वो एक्सप्लोर कर गया, मतलब ब्लास्ट कर गया और उसमें उसका डेथ हो गया। लेकिन एक बहादुर नारी का उसने अपना पेशेंस दिखाया था। ठीक है, एग्जाम्पल दिया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बी नंबर प्रश्न की ओर, ये भी आपका 5 नंबर दिलाएगा। कह रहा है हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेक लाइफ बेटर फॉर द पीपल विथ फिजिकल चैलेंजेस इन योर कम्युनिटी, सजेस्ट एनी 2 वेज। ठीक, या फिर अथवा में है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ पीपल ऑफ द नेटिव लैंड आर हाईलाइट इन द पोएम इन माई लैंड। दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो हम लोग जो है इसका उत्तर देंगे। 2 वेज आपका सजेस्ट करेंगे इन्हीं 2 वेज को। ठीक, चलिए पहला है क्या, क्रिएटिंग एक्सेसिबिलिटी। सबसे पहला है क्या, क्रिएटिंग एक्सेसिबिलिटी इन वेयर द पब्लिक स्पेस, बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आर एक्सेसिबल, लाइक इंस्टॉलिंग रैम्प्स एंड एलिवेटर्स। ठीक, दूसरा हम लोग का वेज क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग सपोर्टेड एंड अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपको क्या लिखना है, ऑर्गेनाइज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड जॉब अपॉर्चुनिटी टू हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट। तो ये 2 आपको उत्तर लिख देना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 100 वर्ड में लिखना है। कितना वर्ड में, 100 वर्ड में आपको लिखना है। कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 100 वर्ड्स, और ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहला है क्या, राइट द पैराग्राफ ऑन हाउ अवॉइड वेस्टिंग टाइम, या फिर आप दूसरा में अथवा में आप लिख सकते हैं कि राइट एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर इनशुइंग द ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं राइट द एप्लीकेशन। ठीक है, टू द, इस तरह से आपको लिख देना प्रिंसिपल मिडिल स्कूल, जहाँ पे का डिस्ट्रिक्ट रहेगा आपका, जैसे मान के चलिए कटिहार है तो कटिहार लिख दीजिए कटिहार, या जैसे यहाँ मोकामा है मोकामा लिख दिए, या फिर आप पूर्णिया से हैं तो पूर्णिया लिख दीजिए। कोई भी जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका वो आप लिख दीजिए। ठीक, सब्जेक्ट टू रिक्वेस्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमको लेना था, इसके विषय में हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो सर इस तरह से लिखिएगा, आई एम, आपका जो नाम रहेगा, यहाँ राहुल कुमार लिखा गया है, अगर आपका नाम पवन है तो पवन लिख दीजिए, या कुछ है तो वो लिख दीजिए। ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, मतलब आप क्लास 8 में है, योर स्कूल। ठीक है, डू यू टू माई फादर्स जॉब ट्रांसफर टू दिल्ली, आई अनएबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज। मैं जो है अभी और क्लास करने में असक्षम हूँ। ठीक, ट्रांसफर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट, आई शेल बी ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंट। ठीक, उसके बाद आपका अपना नाम लिख देना है, योर ओबीडियंट स्टूडेंट राहुल कुमार यहाँ लिख दिए, यहाँ आपको अपना नाम लिख देना है, क्लास लिख देना है, फिर यहाँ पे रोल नंबर भी लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर भी लिख दीजिएगा, और यहाँ पे डेट डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो बिल्कुल आपको 50 में 50 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, और आप एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचा दीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। देखिए आपका 9th का बैच जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, तभी तो 9th में बिल्कुल आप लोग ताबड़तोड़ शुरुआत कीजिएगा और गर्दा मचाइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।